गुड मॉर्निंग ऑल एवरीबॉडी। ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो लेक्चर की इस कड़ी के अंदर आज अपन बात करेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्स के बारे में। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। यहाँ पे अपन ने नॉर्मल एनाटॉमी में देखा कि जो स्पाइनल कॉर्ड था वो 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्ट्रक्चर है जिसकी शेप थी सिलेंड्रिकल। जिसका वेट था 35 ग्राम। स्पाइनल कॉर्ड का अगर फंक्शन की बात करें तो एक तो था ये बॉडी की स्टेचू को मेंटेन बॉडी स्ट्रक्चर या हेल्प इन स्टेचू। स्टेचू मतलब खड़ा होना, मतलब आप जब खड़े होते हो तो आपकी बॉडी को सहारा चाहिए। ये मांसपेशियों का जो शरीर है इसको एक कॉर्ड का सहारा चाहिए ताकि आप सीधे खड़े हो सके। नीचे से लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वहाँ से तो आपके पैर की बोन्स है वो आपको सपोर्ट करती है। अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर अगर सीधा रखना है शरीर को तो स्पाइनल कॉर्ड का सहारा जरूरी है। इसके अलावा यहाँ से क्या होती है, अराइजेज ऑफ स्पाइनल नर्व, यहाँ से स्पाइनल नर्व भी अराइज होती है। और इन स्पाइनल नर्व का जो फंक्शन है वो क्या होता है, अपन ने पढ़ा था कि अलग अलग रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बाहर की तरफ कोई भी स्टिमुलाई है जो बॉडी पे एक्सटर्नल सरफेस पे टच होता है या बैठता है तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना। आइदर बाई, या तो क्या करेगा वो, आइदर डायरेक्ट। कई कई जगह ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन होती है, वहाँ पे ये जो नर्व इम्पल्सेस है उनको स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में ना भेजकर अपना स्पाइनल कॉर्ड ही खुद ही डिसाइड कर लेता है, निर्णय ले लेता है कि क्या करना है। समझे? आइदर डायरेक्ट और बाय ट्रांसफर इम्पल्सेज टू द ब्रेन। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अगर विड्थ या डायमीटर या थिकनेस की बात करें, विड्थ या डायमीटर या थिकनेस की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड की जो थिकनेस होती है वो लिटिल फिंगर के बराबर होती है। अपने हाथ की जो सबसे छोटी अंगुली होती है जिसको आप चिटली अंगुली बोलते हो तो लिटिल फिंगर के इक्वल होती है। ठीक है, ये तो था स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और भी कुछ है, कहाँ से कहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक होता है तो अपन ने बताया था इट अराइज बिलो द मेडुला ऑब्लोंगेटा और एक्सटेंड फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ एटलस एटलस क्या है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। टू द lower border of
ऑफ लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा, लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा ब्रा इन एडल्ट, इन एडल्ट। और लंबार थर्ड को अपन L3 लिखे, L3 इन एंड L3 इन चाइल्ड। तो ये एटलस से ही शुरू होगा, मिडिल ऑब्लोगेंटा के जस्ट नीचे से शुरू होगा और फिर सर्वाइकल वर्टिब्रा बोल सकते हैं एटलस को, वहाँ से शुरू होगा और L1 तक एडल्ट में रहेगा और L3 तक रहेगा बच्चों के अंदर, ठीक है। उसके अलावा बात करें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ही, तो जहाँ पे एंड पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, एंड पार्ट एंड पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के एंड पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉनस मेडुलरीज, कॉनस मेडुलरीज, ठीक है। अब कॉनस मेडुलरीज एंड पार्ट है। अब कॉनस मेडुलरीज से एक और स्ट्रक्चर अराइज होती है, ठीक है। अब लिख सकते हैं स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम कॉनस मेडुलरीज कॉनस मेडुलरी से जो स्ट्रक्चर अराइज होती है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज फाइलम टर्मिनल्स, फाइलम टर्मिनल, ठीक है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो L3 या L1 पे कंप्लीट हो रहा है, वहाँ से एक और स्ट्रक्चर अराइज होती है, उस स्ट्रक्चर को अपन ने क्या बोला? फाइलम टर्मिनल्स, ठीक है। ये तो नॉर्मल हो गया। अब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कुछ कवरिंग भी होती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों ओर आवरण होता है। तो वो आवरण क्या होता है? जैसे आपने ने पढ़ा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो प्रोटेक्शन की लेयर होती है वो होती है मेनिंजिस, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या होता है? इसमें मेनिंजिस होती है। ये बढ़ा दिया मैंने स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मैंने यहाँ तक ही बनाया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने ये बना दिया मैंने मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाया। मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद मैंने क्या बनाया? सबसे पहले सेरिब्रम बना दिया। ये बनाया मैंने सेरिब्रम, और ये सेरिब्रम की कवरिंग हो गई। फिर सेरिब्रम से यहाँ पे आ जाएगा मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पीछे की तरफ सेरिबेलम आ जाएगा। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इधर बेसल गैंग्लिया वगैरह इधर आ जाएंगे साइड में। अब देखो अपन स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये शुरू होता है C1 से। C1 को अपन ने बोला एटलस, एटलस, ठीक है। अब ये कौन सा पार्ट है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये है L1 और L1 मतलब लास्ट है इसका पार्ट। L1 जिसको अपने L1 जो लास्ट पोर्शन है इसको अपन ने क्या बोला? कोनस मेडुलरीज, कोनस मेडुलरीज। अब कोनस मेडुलरी से एक स्ट्रक्चर निकलती है जो कोकिक्स तक, कोकिक्स वर्टिब्रा तक जाती है, कोकिक्स वर्टिब्रा तक जाती है। अब इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपन ने क्या नाम दे दिया? फाइलम टर्मिनलिस, फाइलम टर्मिनलिस, ठीक है। अब देखो
स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो कवरिंग होती है, सबसे पहले ये जो कवरिंग है ये मेनिंजिस है। मेनिंजिस में एक स्पेस होता है सब अरेक्नोइड स्पेस। मेनिंजिस में होता है ड्यूरामेटर, पायामेटर और ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। सबसे बाहर की जो लेयर होती है ड्यूरामेटर बोलते हैं। ड्यूरामेटर के जस्ट आउटर जो स्पेस होता है उसको एपिड्यूरल बोलते हैं। ड्यूरामेटर के नीचे और एरेक्नोइड के बीच में उसको सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। अब अरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में सब अरेक्नोइड स्पेस होता है, मतलब नीचे अंदर की तरफ पायामेटर है और पायामेटर और ब्रेन के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। तो ये स्पाइनल कॉर्ड में भी 3 लेयर होती है मेनिंजिस की, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। अब अरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में सब अरेक्नोइड स्पेस में क्या होता है, CSF होता है। तो ये CSF मेनिंजिस से कवरिंग होता है और इसके बाहर की तरफ जो दिख रहा है इनको बोलते हैं वर्टिब्रा। वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा क्या है, कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। या अपन बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड इज सिचुएटेड इन द कवरिंग ऑफ वर्टिब्रा। अब वर्टिब्रा में वर्टिब्रल बोन तो होती है 26 और वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रल बोन 26, वर्टिब्रा होते हैं 33 और इन्हीं 33 वर्टिब्रा से नर्व निकलती है, स्पाइनल नर्व है। इन इधर से क्या निकलती है, इनमें छेद होते हैं, इनमें से क्या निकलती है, नर्व निकलती है ऐसे। और ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व है वो बोलते हैं स्पाइनल नर्व है। इन वर्टिब्रा में छेद होते हैं, छेद से नर्व निकलती है, ब्लड वेसल्स, ब्लड नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक सप्लाई इनसे होती है। वर्टिब्रा के अंदर कुछ छेद होते हैं उनसे। अब स्पाइनल नर्व नंबर्स में होती है 31 पेयर, 31 जोड़े, मतलब 62 नंबर्स होते हैं टोटल। और जितनी भी स्पाइनल नर्व वो मिक्स नर्व होती है। मिक्स नर्व का मतलब सम ऑफ सेंसरी, सम ऑफ मोटार, मतलब वो सेंसरी भी होगी, मोटार भी होगी, ठीक है। स्पाइनल नर्व क्या है अब अपन बात करेंगे आगे। कल की क्लास में अपन ने ये सब डिस्कस कर लिया था, एक बार वापस से मैं रिवीजन के तौर पे आपको बता रहा था ये चीज़ें। अब अपन बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में। अपन ने कल बात कर ली थी वैसे, जैसे मैंने ये बनाया स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर का अरेंजमेंट अंदर की तरफ होता है और वाइट मैटर आउट की तरफ। अब ग्रे मैटर जो अंदर होता है वो इस हिसाब से उसका अरेंजमेंट होता है। ये क्या है, ग्रे मैटर का अरेंजमेंट है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। इस हिसाब से क्या होता है, ग्रे मैटर का अरेंजमेंट होता है। तो इसको अपन ने लिख दिया ऐसे, ग्रे मैटर, ठीक है। और ये जो बचा हुआ पार्ट है वो कौन सा है, वाइट मैटर, ठीक है। ग्रे मैटर कहाँ होता है, सेंटर के अंदर। ग्रे मैटर बना हुआ किसका होता है, सेल बॉडी का। तो यहाँ पे क्या है, जाहिर सी बात है सेल बॉडी। जबकि वाइट मैटर किसका होता है, एक्सोन का होता है। वाइट मैटर कहाँ होता है, पेरीफेरी के अंदर होता है, ठीक है। अब ये ग्रे मैटर का अरेंजमेंट इस हिसाब से होता है कि ये कुछ इस हॉर्न की तरह, सींग की तरह दिखाई देता है, ठीक है। अब हर चीज़ के दो सतह होती है, एक तो आगे की सतह, एक पीछे की सतह। मतलब जैसे मेरा ये हाथ है तो इसकी 2 सरफेस है, एक जो आपको सीधी सामने दिखाई दे रही है ये आगे की सरफेस है, इसको आगे की सरफेस बोलेंगे। और आगे की सरफेस को हमेशा वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। तो ये क्या है, वेंट्रल सरफेस। ये क्या है, वेंट्रल
सरफेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो सरफेस दिखाई दे रही है ये कौन सी है? आगे पीछे की सरफेस है, वेंट्रल सरफेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और एंटीरियर सरफेस बोल सकते हैं। जैसे अपने हाथ की दो सरफेस होती है, स्पाइनल कॉर्ड का भी जब ट्रांस सेक्शन लेते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलता है? दो सरफेस देखने को मिलती है, एक आगे की सरफेस, एक पीछे की सरफेस। आगे की सरफेस को वेंट्रल सरफेस बोलते हैं, पीछे की सरफेस को डोर्सल सरफेस बोलते हैं। और डोर्सल सरफेस कौन सी होती है? बैक सरफेस, बैक या पोस्टीरियर सरफेस होती है। बैक सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस बोल सकते हैं। अब देखो क्या चीज़ है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। ये अब इसको ये हॉर्न की तरह जो ग्रे मैटर दिखाई दे रहा है ये डोर्सल साइड की तरफ है, मतलब पीछे की तरफ है, तो इसको बोलते हैं डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर जो हॉर्न सींग के रूप में दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ स्थित है स्पाइनल कॉर्ड के, वो डोर्सल सरफेस में स्थित है, मतलब पीछे की ओर से जो हॉर्न ग्रे मैटर का दिखाई दे रहा है, मतलब पीछे का मतलब डोर्सल, क्या दिखाई दे रहा है? हॉर्न दिखाई दे रहा है। किसका दिखाई दे रहा है? ग्रे मैटर का। तो अपन बोल सकते हैं डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। वहीं पे अगर आगे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर का हॉर्न दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं वेंट्रल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड नर्व को ब्रेन के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। नर्व को स्पाइनल कॉर्ड कैसे ब्रेन में ट्रांसफ़र करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो नर्व ट्रांसफ़र कैसे होती है, उसमें एक चीज़ देखते हैं। जैसे ये अपना हाथ है, ये अपना हाथ है, ये हाथ है, इस हाथ पे बैठ गया कुछ कॉकरोच, ठीक है, ये बैठ गया कॉकरोच, ये बैठ गया कॉकरोच। अब जैसे कॉकरोच बैठेगा तो कॉकरोच बैठते ही अपनी जो स्किन है, स्किन के नीचे रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कॉकरोच बैठा तो ये रिसेप्टर क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं या स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये रिसेप्टर क्या हो गए? एक्टिव हो जाएंगे या स्टिमुलेट हो जाएंगे। जैसे ही एक्टिव होंगे, स्टिमुलेट होंगे रिसेप्टर, तो यहाँ पे क्या होता है? कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स होती है। पेरिफेरल नर्वस वो होती है जो कि ब्रेन के अलावा किसी अन्य जगह से अराइज होती है, वो होती है पेरिफेरल नर्व। और ब्रेन के अलावा और कहाँ से नर्व अराइज होती है? वो सिर्फ एक जगह है, स्पाइनल कॉर्ड। तो पेरिफेरल नर्व मतलब स्पाइनल नर्व का यहाँ से अराइज होता है, ठीक है, ठीक है। अब स्पाइनल नर्व यहाँ से अराइज होती है, यहाँ पे स्पाइनल नर्व का डेंड्राइट्स पड़ा है, काफ़ी सारी स्पाइनल नर्व है, तो काफ़ी सारी स्पाइनल नर्व्स का डेंड्राइट्स पड़ा है। ये काफ़ी सारी स्पाइनल नर्व है, यहाँ से देखो ये इनका काफ़ी सारी स्पाइनल नर्व का यहाँ पे क्या होता है? सेल बॉडी भी पड़ा रहता है। अब एक तरफ तो डेंड्राइट्स निकलता है इन सेल बॉडी से, स्पाइनल नर्व से, और दूसरी तरफ क्या निकलता है? एक्सोन निकलता है। और एक्सोन वाइट मैटर में रुकता है यहाँ से, फिर एक्सोन से सिनेप्स निकलता है, सिनेप्स यहाँ से किसी दूसरी न्यूरॉन के सेल बॉडी डेंड्राइट से जुड़ता है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ता है। अब देखो बात सुनना, अपन ने बात की कि यहाँ पे पेरिफेरल नर्व होती है। पेरिफेरल नर्व अराइज कहाँ से होती है? स्पाइनल कॉर्ड से। तो पेरिफेरल नर्व जो इम्पल्स लेके जाती है उनको सेंसरी नर्व बोलते हैं। पेरिफेरल नर्व जो इम्पल्स लेके जाती है उनको सेंसरी नर्व बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनना, प्रोसेस कैसे होती है, प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई भी है, एक बार मैं बनाता हूँ कैसे, इसकी प्रोसेस कैसे होती है। तो प्रोसेस पे ध्यान देना आप लोग एक बार। इनको एक बार मैं मिटा देता हूँ, जब भी लिखा है ये समझ में आ गया।
ये चीज़ें सिर्फ देखने के लिए थी, समझ में आ गई तो एक बार लिख लेना। अपने पास बोर्ड छोटा है तो अपन को एक बार मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे प्रोसेस होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब कभी भी क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने हाथ के पे ऊपर कॉकरोच बैठा, तो एज कॉकरोच सिट ऑन हैंड, यहाँ पे स्किन के नीचे कुछ रिसेप्टर होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं। तो कॉकरोच के बैठते ही रिसेप्टर बिलो स्किन गेट स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट होंगे। फिर ये आगे क्या करेंगे, ये इम्पल्स को या जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र इम्पल्स और इलेक्ट्रिकल चार्ज to the dendrites of नर्व। और जो नर्व इम्पल्स लेके जाती है तो वो कौन सी नर्व होती है, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व कौन से सिस्टम की है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। सेंसरी नर्व ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो नर्व है का गुच्छा, काफ़ी सारी नर्व जो अराइज होती है अब इंस्टीड ऑफ ब्रेन के अलावा किसी अन्य जगह से जो अराइज होती है, तो ब्रेन के अलावा किसी अन्य जगह से अराइज होगी, वो स्पाइनल कॉर्ड से ही अराइज होगी और कोई ऐसी जगह नहीं है। तो डेंड्राइट्स ऑफ नर्व है, नर्व कौन सी है, सेंसरी नर्व, क्योंकि वो इम्पल्स लेके जा रही है। और कौन से सिस्टम की पार्ट है वो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या फिर इनको क्या बोल सकते हैं, स्पाइनल नर्व है। स्पाइनल नर्व है क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से ही अराइज होगी। ठीक है, यहाँ पे पीएनएस की जगह आप लिख सकते हो स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इम्पल्स कैसे जा रही है, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नर्व एक विशेष टाइप की नर्व है जहाँ पे क्या होता है, एक तरफ तो यहाँ पे सेल बॉडी आ गया इस नर्व का, डेंड्राइट ने इम्पल्स को लिया, इलेक्ट्रिकल चार्ज को लिया और इम्पल्स आई इनके सेल बॉडी के पास, इन जो सेंसरी नर्व है या जो स्पाइनल नर्व है इनके सेल बॉडी के पास आई। अब सेल बॉडी, यहाँ पे काफ़ी सारी नर्व थी तो सेल बॉडी भी काफ़ी सारी नर्व होगी, तो यहाँ पे काफ़ी सारी सेल बॉडीज का गुच्छा हो जाएगा। अब देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर सेल बॉडी का गुच्छा है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पीएनएस, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। ठीक है, एक चीज गैंग्लिया। दूसरी बात, स्पाइनल नर्व के अंदर क्या होता है, आने और जाने का एक फिक्स रूट होता है। जैसे स्पाइनल नर्व के अंदर क्या होता है, ये जो न्यूरॉन है ये सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन हमेशा स्पाइनल कॉर्ड में पीछे से एंटर होती है। ठीक है, मतलब सेंसरी नर्व है स्पाइनल कॉर्ड में बैक डोर से क्या होती है, इंटर होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, या फिर अपन क्या बोल सकते, बैक डोर से, डोर मतलब डोर्सल। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व के जाने का एक रूट होता है और आने का भी एक फिक्स रूट होता है। अब नर्व जो जा रही है उसको सेंसरी नर्व बोलते हैं। सेंसरी नर्व है डोर्सल साइड, मतलब पीछे की साइड स्पाइनल कॉर्ड से इंटर करती है। अब पीछे को क्या बोल सकते हैं, बैक डोर से। तो सेंसरी नर्व है स्पाइनल कॉर्ड में बैक डोर से इंटर करती है। इंटर क्या करेगा, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंटर क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे एक तरफ तो इस सेल बॉडी की एक तरफ तो डेंड्राइट्स था, एक तरफ एक्सोन निकला है। तो ऐसी न्यूरॉन्स को जिनमें एक तरफ सेल बॉडी के डेंड्राइट्स होता है एक तरफ एक्सोन होता है, उनको क्या बोलते हैं, स्यूडो, अपने स्यूडो यूनिपोलार न्यूरॉन। तो ऐसी नर्व है जिनके एक तरफ मतलब डेंड्राइट्स होता है एक तरफ एक्सोन होता है, उनको स्यूडो यूनिपोलार न्यूरॉन बोलते हैं। और ये कौन सी नर्व है, सेंसरी नर्व ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन लिखे तो बेटर रहेगा, न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और ये कहाँ पाई जाती है, देखो ये सरफेस कौन सी है, डोर्सल सरफेस। तो डोर्सल सरफेस पे पाई जाती है। और
ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होता है यहाँ पे। तो अपन बोल सकते हैं कि ऐसी न्यूरॉन्स डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया में पाई जाती है, डोर्सल रूट, क्योंकि स्पाइनल नर्व्स का आने और जाने का एक रूट होता है, तो रूट तो ये हो गया। अब आने का रूट कौन सा है, डोर्सल रूट है, और डोर्सल रूट में बीच में यहाँ पे क्या आता है, गैंग्लिया आता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डोर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर ऐसी स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स पाई जाती है, ठीक है। अब ये एक्सोन इसका एंटर किया, अब यहाँ पे ग्रे मैटर में मतलब सेल बॉडी प्रेजेंट है किसी दूसरे की, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो सेल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेल बॉडी होगी, न्यूरॉन होगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो दो प्रकार की न्यूरॉन हो सकती है। एक तो होती है मल्टीपोलर और एक हो सकती है इंटरमीडिएट या एसोसिएटेड न्यूरॉन या एसोसिएटेड, दो प्रकार की न्यूरॉन्स हो सकती है। तो अपन ने पढ़ा था कि नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसफर होती है, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स देता है और वो अपने सिनेप्स से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को देता है। तो अब यहाँ पे इस न्यूरॉन का एक्सोन खत्म हुआ और यहाँ पे सिनेप्स आ गया। अब सिनेप्स यहाँ पे एक न्यूरॉन मल्टीपोलर न्यूरॉन पड़ा है सेल बॉडी के अंदर, मल्टीपोलर न्यूरॉन पड़ा है स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में। अब यहाँ से डेंड्राइट्स अराइज होता है और इस न्यूरॉन के सिनेप्स से जुड़ता है, मतलब जो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है इसके सिनेप्स से एक मल्टीपोलर न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड में है उसका डेंड्राइट्स जुड़ेगा और इम्पल्स इधर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन का सेल बॉडी यहाँ पे, लेकिन एक्सोन तो वाइट मैटर में होता है, तो एक्सोन ऐसे निकलता है, इसका ऐसे एक्सोन निकला और ये एक्सोन ब्रेन के अंदर जाता है। तो ब्रेन में भी ये इम्पल्स कहाँ लेके जाएगा, दूसरा न्यूरॉन, ये सेल यहाँ से कनेक्शन हुआ मल्टीपोलर न्यूरॉन का, तो इसका एक एक्सोन निकल रहा है ब्रेन की तरफ। काफ़ी सारी मल्टीपोलर न्यूरॉन होती है तो काफ़ी सारे एक्सोन भी होते हैं। तो ग्रुप ऑफ एक्सोन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको अपन बोलते हैं ट्रैक्ट, और ट्रैक्ट जो इम्पल्स लेके जाता है उसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट, ठीक है। अब असेंडिंग ट्रैक्ट मतलब ये मल्टीपोलर न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद था, इसका एक्सोन इम्पल्स लेके जा रहा है ब्रेन के पास, और ब्रेन में भी कौन से पार्ट में, फंक्शनल पार्ट में। और ब्रेन का फंक्शनल पार्ट क्या होता है, सेरिब्रल कोर्टेक्स में लेके जाएगा। कोर्टेक्स में क्या होता है, न्यूरॉन्स पड़े रहते हैं, क्योंकि सेल बॉडी न्यूरॉन की होती है, तो एक जाहिर सी बात है जहाँ सेल बॉडी होगी वहीं पे क्या होगा, सेरिब्रम सेरिब्रम क्या है, फंक्शनल पार्ट है। अब सेरिब्रम में ये एक्सोन कहाँ जाएगा, जहाँ पे एक डेंड्राइट्स होगा दूसरी न्यूरॉन का, तो दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट्स वहीं मिलेगा जहाँ पे सेल बॉडी होगी उसकी। तो यहाँ पे सेल बॉडी कहाँ होती है, पेरीफेरी में होती है, क्योंकि ग्रे मैटर पेरीफेरी में होता है। ब्रेन में ग्रे मैटर पेरीफेरी में पाया जाता है, मतलब जो सेरिब्रल कोर्टेक्स है वो ग्रे मैटर का बना हुआ होता है। इसका मतलब सेरिब्रल कोर्टेक्स में सेल बॉडी होती है, तो ये एक्सोन सेरिब्रल कोर्टेक्स में जाएगा और यहाँ पे एक दूसरी न्यूरॉन होगी जिसको बोला इंटरमीडिएट न्यूरॉन वो न्यूरॉन होती है जो सेंसरी और मोटार न्यूरॉन को जोड़ती है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ेगा, उसकी सेल बॉडी में जाएगा, और ये इंटरमीडिएट न्यूरॉन ही क्या करेगी, प्रोसेस करेगी या निर्णय लेगी कि क्या करना है। आपके हाथ पे जो कॉकरोच बैठा है वो पहले कैसे पहले अगर ऐसी कोई चीज़ बैठी थी तो आपको कैसा महसूस हुआ था, वो क्या था। तो ये निष्कर्ष निकालने का काम इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स करता है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट न्यूरॉन ने निष्कर्ष निकाल दिया, अपना रिस्पॉन्ड वापस भेजेगा, तो यहाँ से एक मोटार न्यूरॉन निकलेगी। सेल बॉडी जो कि सेरिब्रल कोर्टेक्स में रहेगी, तो यहाँ से सेल बॉडी से इंटरमीडिएट न्यूरॉन का सिनेप्स और जो दूसरी मल्टीपोलर न्यूरॉन है उसका एक डेंड्राइट्स जुड़ जाएगा और इसका एक्सोन ये वापस इम्पल्स लेके जाएगा। तो काफ़ी सारी यहाँ पे भी काफ़ी सारी नर्व्स होती है और नर्व्स का एक्सोन पार्ट है ये। तो ये कौन सा है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट, क्योंकि ग्रुप ऑफ एक्सोन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट, और ये इम्पल्स लेके जा रहा है, मतलब यहाँ पे मोटार न्यूरॉन है, वो सेंसरी न्यूरॉन थी, सेंसरी न्यूरॉन का वे था, ये मोटार न्यूरॉन का वे है। अब मोटार न्यूरॉन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमेशा आगे की सरफेस से इंटर करती है, तो ये यहाँ पे इंटर कर गई। इंटर करने के बाद में क्या होगा, ये वापस ग्रे मैटर में जाएगी। ग्रे मैटर में चूँकि सेल बॉडी है दूसरी मल्टीपोलर न्यूरॉन का सेल बॉडी है, तो वहाँ पे डेंड्राइट्स भी है, तो उसके डेंड्राइट से जुड़ेगा और फिर वापस वाइट मैटर से उसकी एक्सोन निकलेगी और एक्सोन मोटार न्यूरॉन के तहत ये अपना रिस्पॉन्ड यहाँ पे वापस छोड़ देगी।
तो ये वे होता है स्पाइनल कोड से जो न्यूरॉन निकलती है उनका आने और जाने का। अब देखो क्या चीज़ होती है, ये न्यूरॉन निकल रही है, ये न्यूरॉन के ऊपर जो सेंसरी न्यूरॉन है और मोटार न्यूरॉन है, इनके ऊपर एक कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की। जब इन दोनों न्यूरॉन्स सेंसरी और मोटार न्यूरॉन कवर हो जाती है कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग में, तो उसको बोलते हैं नर्व। मतलब अपन ने पढ़ा कि ये क्या निकल रहा है, एक्सोन निकल रहा है, और ये भी क्या था, सेंसरी न्यूरॉन का ये क्या था, एक्सोन पार्ट है। ये सेंसरी न्यूरॉन का एक्सोन है, ये जो मोटार न्यूरॉन है उसका एक्सोन है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन कौन सी थी, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। मोटार न्यूरॉन कौन सी थी, मल्टीपोलर न्यूरॉन। इन दोनों न्यूरॉन का एक्सोन है। तो अपन को पता है कि ग्रुप ऑफ एक्सोन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसी को नर्व बोलते हैं। तो ये नर्व हमेशा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही होती है। तो यहाँ से ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होगी तो नर्व हो गई। ये कौन सी नर्व है, यही स्पाइनल नर्व है, जिनकी संख्या 31 पेयर होती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखो ये तो इतना कंप्लीट हो गया। अब इनके एक आने और जाने का ट्रैक्ट था कि सेंसरी न्यूरॉन हमेशा डोर्सल मतलब बैक डोर से घुसेगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और मोटार न्यूरॉन हमेशा वेंट्रल अर्थात आगे के सरफेस से घुसेगी। अब इन ये दोनों मिलके इनके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर एक्सोन्स का ग्रुप हो जाता है उसको नर्व बोलते हैं। तो ये चीज़ सारी समझ में आ गई। ये तो नॉर्मल वे होता है कि ब्रेन के पास इम्पल्स स्पाइनल कोड कैसे ट्रांसफ़र करता है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई आएगा, फिर रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट के बाद में किसी पर्टिकुलर नर्व जो सेंसरी नर्व है उसके डेंड्राइट्स को वो मैसेज देगा या इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, और वो इलेक्ट्रिकल चार्ज स्पाइनल कोड में जाएगा। मतलब एक स्पाइनल कोड से स्पाइनल कोड में जाएगा और स्पाइनल कोड फिर इस इम्पल्स को या इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के पास ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये तो सेंसरी वे था, और ब्रेन वापस इंटर न्यूरॉन के तहत, इंटर न्यूरॉन जो प्रोसेस करके इसका निर्णय निकाल के वापस मोटार न्यूरॉन के तहत अपना रिस्पॉन्ड वापस भेजती है। तो ये से स्पाइनल कोड से इम्पल्स का ट्रांसफ़र होता है और वापस रिस्पॉन्ड आता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि कई बार क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि स्पाइनल कोड खुद ही निर्णय ले लेता है इंस्टेड ऑफ ब्रेन। मतलब स्पाइनल कोड इम्पल्स को आगे ट्रांसफ़र ही नहीं करता, वो खुद ही अपने आप निर्णय ले लेता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। जैसे आपका हाथ किसी गर्म वस्तु पर रखा गया, आपका हाथ जल रहा है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि इम्पल्स वहाँ जनरेट होगी कि हाथ जल रहा है, हाथ जलने की इम्पल्स आपके रिसेप्टर में आएगी, रिसेप्टर से फिर स्पाइनल कोड में आएगी, स्पाइनल कोड से फिर ओ हाथ जल रहा है तो वो इम्पल्स वापस ब्रेन के पास जाएगी, ब्रेन ओ हाथ जल रहा है, हाथ उठाना है, वापस इम्पल्स भेजेगा, जितने में तो आपका हाथ जल जाएगा। तो ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस होती है, और भी हो सकती है ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस। वहाँ पे क्या करता है, स्पाइनल कोड टेक डिसीजन इंस्टेड ऑफ ब्रेन के बजाय स्पाइनल कोड क्या कर लेता है, खुद ही डिसीजन लेता है इन सम सर्टेन इमरजेंसी कंडीशन, कुछ इमरजेंसी आपातकालीन स्थितियाँ होती है उनके अंदर स्पाइनल कोड क्या करता है, डजंट ट्रांसफर इम्पल्स टू द ब्रेन को यहाँ पे इम्पल्स ट्रांसफर ही नहीं करेगा टू द ब्रेन, और खुद ही क्या ले लेगा, निर्णय ले लेगा। कुछ सर्टेन कंडीशन जहाँ पे स्पाइनल कोड खुद निर्णय ले लेता है ब्रेन के बजाय, ब्रेन को ये क्या कर रहा है, इम्पल्स ट्रांसफर ही नहीं करता। यहीं पे क्या होता है, देखो यहीं पे क्या होता है, कुछ इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स होती है अर्थात एसोसिएटेड न्यूरॉन होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं एक बार मिटा के बताता हूँ। जैसे आपके यहाँ पे कोई चोट लगी, ये दरअसल डेफिनेशन किसकी है, स्पाइनल रिफ्लेक्स की। स्पाइनल रिफ्लेक्स बताया मैंने कि स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है, स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क, ये क्या होता है, स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है उसके बारे में अपन बात करें तो देखो स्पाइनल रिफ्लेक्स का मतलब होता है सर्टेन इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कोड इम्पल्स आगे ब्रेन को ट्रांसफर ना करके वह अपने स्पाइनल कोड के अंदर ही मौजूद जो इंटर न्यूरॉन्स है उनके द्वारा प्रोसेस करके खुद निर्णय ले लेता है।
ठीक है, तो इसको स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। और स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क क्या वो बता रहा हूँ। जैसे आपके पैर का ये पैर है, पैर का ये क्या है, घुटना है, नी जॉइंट है। नी जॉइंट पे डॉक्टर क्या करता है, आपके हथौड़ा मारता है, हथौड़ा मारता है, हैमर मारता है। तो क्या होता है, यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगी रिसेप्टर द्वारा, वो इम्पल्स सेंसरी इम्पल्स होगी और वही न्यूरॉन्स होगा। कौन सा, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, उसका ये सेल बॉडी है। काफ़ी सारी स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन उनका सेल बॉडी है और काफ़ी सारी ये डेंड्राइट्स होते हैं। और यहाँ पे रिसेप्टर होंगे जहाँ पे चोट का पता चलता है। रिसेप्टर इम्पल्स ट्रांसफर करेंगे इन डेंड्राइट्स को, डेंड्राइट सेल बॉडी को, और सेल बॉडी फिर डोर्सल सरफेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से इंटर करेगी। सेल बॉडी से एक्सॉन निकलेगा और एक्सॉन डोर्सल सरफेस मतलब बैक डोर से स्पाइनल कॉर्ड के इंटर करेगा। और स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पे इसका सिनेप्स आ गया। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड में एक और न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन के अलावा इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स होती है। इंटरमीडिएट जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को जोड़ती है। ये इंटरमीडिएट न्यूरॉन का यहाँ पे सेल बॉडी है और ये डेंड्राइट्स है। तो ये डेंड्राइट्स इस स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन है, उसके सिनेप्स से जुड़ेगा और खुद जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन है वो यहाँ पे प्रोसेस करके निर्णय निकाल लेगा तो कि क्या करना है। तो इंटरमीडिएट न्यूरॉन से वापस एक मल्टीपोलर न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ेगा, डेंड्राइट्स उसके मल्टीपोलर न्यूरॉन के सेल बॉडी में इम्पल्स ट्रांसफर करेगी और इम्पल्स मल्टीपोलर न्यूरॉन के एक्सॉन द्वारा वेंट्रल सरफेस से वापस निकलेगी जो कि मोटार नर्व है, मोटार इम्पल्स है, और यहाँ पे जाके अपना रिस्पॉन्ड देगी। ठीक है, तो ये ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे ही रिस्पॉन्स देगा तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका जो नी है वो जर्क करेगा। नी के अंदर क्या होगा, अचानक से आगे की तरफ आपका पैर मूव करेगा। जैसे आपका पैर ऐसे है, पड़ा है, तो आपका पैर ऐसे आगे की तरफ मूव करेगा। तो जर्क किधर होगा, आउटवर्ड। पैर जैसे ऐसे है तो फ्लेक्शन की जगह पैर में क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, पैर ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। तो इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स एक स्पाइनल रिफ्लेक्स है, एक स्पाइनल रिफ्लेक्स है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही निर्णय ले लिया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर के अंदर इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, वो खुद ही निर्णय ले लेते हैं और वापस अपना रिस्पॉन्ड भेज देते हैं। तो अब देखो ये जो रिफ्लेक्स है, नी जर्क रिफ्लेक्स है या फिर कोई सा भी रिफ्लेक्स हो, इसमें मिनिमम कितनी नर्व चाहिए, 3 नर्व चाहिए। एक नर्व सेंसरी नर्व है, एक नर्व इंटरमीडिएट नर्व है जो निर्णय लेगी, प्रोसेस करेगी, एक नर्व जो मोटार न्यूरॉन, मल्टीपोलर मोटार न्यूरॉन। तो 3 नर्व होती है। ये नर्व ऐसे आती है, जैसे ऐसे आई और वापस ऐसे ही ट्रांसफर्स, इम्पल्स को ऐसे रिसीव किया और अपना रिस्पॉन्ड ऐसे ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे यहाँ पे एक आर्क बनता है, तो इसी को बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क। तो कहीं पूछे आपको कि स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क कितनी नर्व से मिलकर बनता है, तो कम से कम उसमें 3 नर्व होती है। इसके अलावा और ज़्यादा मल्टीपोलर न्यूरॉन हो सकती है, और ज़्यादा इंटरमीडिएट न्यूरॉन की। एक इंटरमीडिएट न्यूरॉन अपनी इन्फॉर्मेशन को भेजे दूसरी को कि भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है, आप निर्णय लेके बताओ कि क्या हो रहा है, क्या करना है। तो ऐसे आर्क बनता है। तो स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क में मिनिमम 3 नर्व चाहिए, 3 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क में अपन नी जर्क रिफ्लेक्स की बात करते हैं, तो जब कभी भी हैमर से चोट लगती है तो अपना जो नी है, अपना पैर है, फुट है, वो आगे की तरफ मूव करेगा। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। तो स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क यही चीज़ है और कोई विशेष चीज़ नहीं है। ठीक है, तो स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क जब कभी भी आपको पूछे तो आप कह देगा इन सर्टेन इमरजेंसी कंडीशन स्पाइनल कॉर्ड टेक डिसीजन बाय इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इम्पल्स टू द ब्रेन। ठीक है, खुद ही निर्णय ले लेगा, ये स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है। और स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है कि एज इम्पल्स रीच टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय द सेंसरी न्यूरॉन, it immediately responded by the motor neuron to the same place by forming a arc, that is spinal reflex arc. A spinal reflex arc is formed by minimum fusion of 3 neurons. One is sensory या pseudo unipolar neuron, second is intermediate neuron और third is motor neuron जो multipolar neuron होती है। तो आपकी क्लास आज की स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क की वो यहीं ख़त्म होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।